हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल worldwide.com लर्निंग इन योर वे। फ्रेंड्स, मेरा नाम रवीना शेखावत है और आज अपन लोग डिस्कस करेंगे जो अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान से कम्प्लीटली एग्जिट कर चुके हैं। आज 31 अगस्त है और अमेरिका के ट्रूप निकल गए हैं भगवान भरोसे छोड़कर अफगानिस्तान को। एनडीटीवी की रिपोर्ट, लास्ट यूएस सोल्जर लीव अफगानिस्तान एंडिंग अमेरिकाज लॉन्गेस्ट वॉर। अमेरिका का जो लंबा वॉर था वो छोड़कर आज जो लास्ट यूएस सोल्जर वो रात को 12 बजे 30 अगस्त को छोड़ चुके हैं, क्योंकि ये वार्निंग थी तालिबान को अमेरिका की कि आप 30 अगस्त से पहले हमारे देश को छोड़ देंगे। और अब वही हो रहा है। अब आगे अफगानिस्तानी जो नागरिक हैं, वहाँ की जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनका क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तालिबान ने स्पेशल खुशी जताई है कि आज उन्होंने अपना देश आज़ाद करवा लिया है। वो तो बोलेंगे ही। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है, अब इनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिदीन ने बोला है कि अमेरिकी सैनिक हमारी धरती से निकल गए हैं, काबुल एयरपोर्ट से निकल गए हैं। अब हमारे देश को पूरी आज़ादी मिल गई है। आज़ादी उन्हें नहीं, आज़ादी तालिबान के साथ साथ अब अमेरिका को मिल गई है। इनको अब अफगानिस्तान से छुटकारा मिल गया है। अमेरिका हमेशा से ही चाहता था कि कैसे ना कैसे करके अफगानिस्तान से पीछे छूट जाए। प्रतिक्रिया, जो अनस हक्कानी है, जो कि एक सीनियर तालिबानी है, उसने ट्वीट किया है कि हमने इतिहास बना दिया, मैं बहुत खुश हूँ 20 साल के जिहाद के बाद। वैसे देखा जाए गलत और सही की बात, अगर अपन गलत जिस डायरेक्शन में कोई मेहनत करते हैं तो उसके रिजल्ट्स गलत होंगे, सही करेंगे तो सही। वैसे ही तालिबान ने जो पिछले 20 साल से मेहनत की है उसका फल आज इनको मिल रहा है। लेकिन ये फल कितने दिन तक एग्जिस्ट करेगा, कितने दिन तक चलेगा ये पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है अफगानिस्तान में अब एक सिविल वॉर होने वाली है। जैसे ही अमेरिका का आखिरी प्लेन उड़ा, 45 मिनट तक फायरिंग हुई है गन मशीन से। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान वैसे ये आतंकवादी हैं, इनको क्या लेना देना है कि ये इनका जो व्यवहार है इससे लोगों पर क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी ये लोग, इनका फायरिंग करना इनका एक पेशा है। वैसे दूसरे ट्वीट में इन्होंने बोला कि जो सेलिब्रेट करने के लिए जो फायरिंग है उसको अवॉइड किया ताकि किसी की जान नहीं जानी चाहिए। यह बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि ये अगर इतना ही सोचते कि कोई मासूम है, अगर इतना ही सोचते तो ये महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहे हैं ये नहीं होता। और वैसे भी AK-47 लेना, इन AK-47 लेकिन के जो लड़ाके हैं तालिबान के, वो अफगानिस्तान में खुले घूमते हैं। और खुले घूमते हैं न केवल AK-47 लेकर बल्कि रॉकेट लॉन्चर भी। तो ये वैसा ही है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये बोलते बहुत कुछ है लेकिन करते ये कुछ भी नहीं है। अमेरिका की जो प्रतिक्रिया, वैसे अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, इनको तो शर्म आनी चाहिए। वैसे फिर भी जनरल फ्रैंक मैकेंजी, जो कि एक कमांडर हैं US सेंट्रल कमांड के, आज के दिन उन्होंने बोला है कि अमेरिका का 20 साल का लंबा युद्ध और इवैक्यूएशन जो एफर्ट्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। मतलब जो जनरल फ्रैंक मैकेंजी हैं ये अब शाबाशी दे रहे हैं अपने देश की सेना को कि इनका जो 20 साल का युद्ध था ये खत्म हो गया। कैसे हो गया? जिस चीज को ये खत्म करने आए थे, क्या वो खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो ये वैसे भी एक आज के दिन बहुत ही परेशान करने वाला मोमेंट है, क्योंकि इन सब के जो विलन है ना वो जो बिडेन है। मुझे लगता है कि अब इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये लड़ाई अभी खत्म कैसे हो सकती है? जिस आतंकवाद को खत्म करने के लिए 9/11 के हमले के बाद खत्म करने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में उतरा था, आज उन्हीं के हाथ में इन्होंने सत्ता दे दी है। वहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अभी थोड़ी देर पहले जो न्यूज आ रही थी मैंने देखा कि लोग किस तरह से वहाँ के लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं। एक बंदे को तो जो हेलीकॉप्टर होता है उसके ऊपर फांसी पे लटका दिया और उसको उड़ा दिया। कितनी ब्रूटल तरीके से वहाँ के लोगों को मार रहे हैं। और जो इवैक्यूएशन एफर्ट्स है वो कंप्लीट हो गए, कहाँ हुए अभी? वो भी बीच में ही छोड़ कर गए हैं। हालांकि अमेरिका के सभी नागरिकों को बाहर नहीं निकाला गया है। 10 दिन और मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। ये जो जनरल फ्रैंक मैकेंजी इन्होंने बोला है, जो अमेरिकी अब अफगानिस्तान में बच गए हैं, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। अब उनकी किस्मत ही डिसाइड करेगी वो जिंदा रहेंगे मरेंगे। क्योंकि पहले तो 11 सितंबर की डेट थी, लेकिन अब तालिबान ने जो शर्त रखी उसके सामने जो बिडेन झुक गए, जिसकी वजह से प्रेशर में आकर उन्होंने
30 अगस्त लास्ट डेट को मान लिया, और इसी से बहुत सारे अमेरिकी अभी भी अफगानिस्तान में बच गए हैं। अब उनका कुछ नहीं हो सकता। अब अफगानिस्तान में तालिबान के साए में आतंकवादी फलने फूलने लगे हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर देखिए तालिबान के जो अभी जो लीडर्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि 9/11 के हमले में ओसामा बिन लादेन का कोई रोल नहीं था, जबकि खुद ओसामा बिन लादेन है, इसने काफ़ी बार वीडियोस में बताया था कि क्यों, कब, कैसे इन्होंने हमला किया, और वह प्रॉपर तरीके से खुद भी इन्वॉल्व था। क्योंकि अभी अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन का जो करीबी दोस्त है वो देखा गया है। अब केवल यही नहीं, बल्कि अब धीरे धीरे मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, अभी हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो तालिबान है वहाँ के जो अलग अलग ISIS, ये सब के सब पनपने लगे हैं और ये आगे आगे बढ़ेंगे ही। भारत का जो अभी के लिए जो स्टैंड है कि हम कभी आतंकी जमीन पर पैर नहीं रखेंगे, ये भारत का भी निर्णय है, और भारत अपने निर्णय पर अडिग है, चाहे में नुकसान हो फायदा। अगर हम थोड़े से फायदे के लिए किसी गलत का साथ देते हैं तो वो हमें ही नुकसान पहुंचाता है। और वैसे भी तालिबान आने वाले समय में अपने रंग दिखाने स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इससे कश्मीर में जो आतंकवादी हमले वो बढ़ सकते हैं। वैसे तो हमारी देश की सेना इतनी कमज़ोर नहीं है, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन फिर भी जो अमेरिका ने जो वेपन छोड़ दिए हैं, ये हमें भारत की जो सेना है इसको चुनौती दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का था ये वीडियो। यहाँ पर आज के दिन हुआ है कि जो इतिहास बन गया कि एक सुपर पावर ने मुंह की खाई है, हार कर ही लौटे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।